हिंद। देखिए, थोड़ा सा मैंने जो बताया था आपको कि रेलवे की जो है मेरी ट्रेनिंग हो रही है, जिसका भी विभागीय जो है रेलवे में 3 वर्ष हो जाते हैं। हर 3-3 वर्ष पे जो है उनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है। तो ऐसे में जो है हमको ट्रेनिंग में जाना पड़ गया था। बीच में जो है थोड़ा सा 1 हफ्ता डिस्टर्बेंस रहा। अब बहुत तेजी से जो है, चूंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, इसको जल्दी से कवर करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके आगे जो हमने पढ़ा था। देखिए, एक आईपीसी जो पुरानी हमारी थी, इंडियन पिनल कोड, उसमें क्या था कि गलत वजन या माप, ठीक है, गलत वजन या माप के लिए, जैसे कोई जो है 1 लीटर की जगह 900 एमएल दे देता है, ठीक है, या 800 एमएल दे देता है 1000 एमएल की जगह, तो उसको माप बोले। और गलत वजन, ठीक है, अगर कोई बाट है, बटखरा है, 1000, मान लीजिए 1000 ग्राम का है, उसके जगह 900 ग्राम, जो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, बेईमान दुकानदार वाला। तो वही चीज है कि अगर उसका अगर कोई यूज करता है तो उसके लिए जो है आईपीसी में कितनी सजा थी, 1 वर्ष की सजा थी। ठीक है, आप अनुमान लगाइए अभी कितना हुआ होगा। 1 वर्ष की सजा थी कब, पुराने वाले में। अभी कितना सजा हुई होगी। तो अभी इस प्रावधान को हटा दिया गया है, अभी इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि आपसे पूछा जाए बीएनएस में गलत माप और बाट के लिए क्या प्रोविजन है, तो बीएनएस में कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं। क्लियर है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि गलत माप या बाट के लिए कितना सजा है, क्या है, तो बीएनएस में जो है 2023 वाले में कोई सजा नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। एक हमारे पास ये टर्म है सार्वजनिक उपद्रव, ठीक है, पब्लिक नुआइसेंस। मतलब इसका क्या है, देखिए आप समझेंगे। सार्वजनिक मतलब लोग, उपद्रव मतलब समझ ही सकते हैं। नुआइसेंस का मतलब जो है कुछ ऐसा कार्य जिससे लोगों को दिक्कत हो रही हो, उसको उपद्रव कहते हैं। ठीक है, इसी को लोक उपताप भी बोला जाता है। लोक उपताप, इसको क्या बोलते हैं, और लोक उपताप। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये नाम से आ जाएगा या फिर इस नाम से आ जाएगा। ठीक है, लोक उपताप। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यदि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा ऐसा कोई कार्य होता है जिसके द्वारा पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक को क्या होती है, सामान्य हानि सहन करना पड़ता है, हानि उठानी पड़ी, या मान लीजिए कोई खतरा छोटी मोटी आ रही है, या फिर जो है कोई असुविधाएं हो रही हैं, तो ऐसे में जो क्या है, इस चीज को अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो इस कृत्य को जो है क्या बोला जाता है, लोक उपताप, यानी कि सार्वजनिक उपद्रव। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है थी, इसको 270 की बीएनएस की धारा में दंडनीय बनाया गया है कि अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो ये दंडनीय है। अच्छा, उदाहरण से इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो है 2-4 लोग जो है मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। अब लेट नाइट तक पार्टी चल रही है और स्पीकर पे, बूफर पे बहुत तेज में आवाज में गाने बजा रहे हैं, पार्टी हो रही है, डांस हो रहा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अगल बगल वाले जो हैं उनको नींद में समस्या हो सकती है, सोने में जो है दिक्कत हो सकती है, तो असुविधा महसूस होगी उनको। तो ऐसे में जो है क्या होगा, ये सार्वजनिक उपद्रव बनेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तेज शोर मचा रहा है दिन में, रात में, ये समस्याएं हो जाएगी। सड़क पर जो है मान लीजिए कोई गंदगी फैला रहा है, ठीक है, तो ये भी समस्या हो जाएगी। अगर कोई सार्वजनिक जगहों पे कूड़ा फेंक रहा है, ठीक है, कोई पब्लिक प्लेस है वहां कूड़ा फेंक रहा है, तो एक तरह से वो कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी पैदा कर रहा है, तो ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सार्वजनिक उपद्रव का मतलब क्या है। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा क्या, तो कोई ऐसा कार्य करना, कोई ऐसा कार्य जिससे जिससे पब्लिक को जो है, पब्लिक को, 2-3 चीजें जो है टर्म है यहाँ पे, क्या करना पड़े। एक, या तो खतरा महसूस हो, खतरा महसूस हो। दूसरा, कोई असुविधा हो, खतरा महसूस हो, कोई असुविधा हो, या फिर सामान्य हानि हो। ये 2-3 वर्ड याद रखिएगा, सामान्य हानि सहन करना पड़े। तो इन सब चीजों को जो है क्या बोला जाता है, सार्वजनिक
उपताप या लोक उपद्रव, यानी कि कोई व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जो लोगों को डिस्टरबेंस कर रहा है, तो वो सीधे सीधे सार्वजनिक उपद्रव होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगी जैसे कि मान लीजिए जो है सड़क पर गंदगी फैलाना, सड़क पर गंदगी, तेज शोर कर लोगों को डिस्टर्ब करना, ये सब जो है क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब इसके परिभाषा तो बहुत इजी है, परिभाषा आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, पूछ देगा तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर किसी एक व्यक्ति को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को डिस्टर्ब कर रहा है, तब जो है वो निजी उपताप आएगी, सार्वजनिक नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, सार्वजनिक में पब्लिक आना चाहिए, पब्लिक डिस्टर्ब होगी तो सार्वजनिक उपद्रव होगा। ऐसे में जो है क्या था कि इसको धारा 270 के तहत बीएनएस में दंडनीय बनाया गया है। वैसे तो धारा जो है आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बीएनएस की धारा आप चाहे तो यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हैं। बीएनएस की जो धारा है 268 में परिभाषित है ये, और 270 में इसको दंडनीय बनाया गया है। तो क्या बताया जाता है बीएनएस के अनुसार, बीएनएस के अनुसार बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कृत्य करता है तो वो दंडनीय है। अब कितना दंड है ये तो नहीं पता, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उसने कौन कौन सा जो है दिक्कत पैदा की है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जुर्माना तय किया गया है, दंडनीय प्लस जुर्माना। तो जुर्माना पहले क्या थी, पहले थी 200 रुपए। ठीक है, आईपीसी में पहले 200 रुपए का प्रावधान था कि, और यही टर्म इंपॉर्टेंट है, जो पहले 200 थी अभी 5 गुना बढ़ गई है, बीएनएस में हो गई है 1000 रुपए। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, यहां से सार्वजनिक उपताप से एक चीज ध्यान रखना है, वो जुर्माना कि आईपीसी में 200 थी, यहाँ पे 1000 हो गई है। अब बाकी ये जो छोटा मोटा चीज है ये उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। पॉइंट को देखते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति यदि किसी द्वेष भाव से, द्वेष भाव का मतलब यहाँ क्या है कि जलन से, नफरत से, शत्रुता से, यानी इस भावना से, ठीक है, अगर प्राण घातक रोग कोई है और उसका संक्रमण फैलाता है, अब सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। ठीक है, कि अगर जलन के मारे कोई जो है हानि कर देता है, इस प्रकार की कोई प्राण घातक संक्रमण है और वो फैला दिया, तो वो तो अपने जलन के लिए किसी एक व्यक्ति को फैलाया, लेकिन वो फैलेगी पूरे देश में, तो इसके लिए सजा तो बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। मेरे नजर में बहुत छोटी सजा रखी गई है, 2 साल तक कैद रखा गया है प्लस जुर्माना। ठीक है, तो इसमें क्या जो है प्रावधान रखा गया है, 2 वर्ष तक, 2 वर्ष, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 2 वर्ष इसमें जो है प्रावधान किया गया है, हालांकि बहुत छोटा जो है मेरे हिसाब से सजा का प्रावधान है। एक कोरोना टाइम में हम लोग जो है वर्ड सुने थे, इसी से समझ लेते हैं। संक्रमण फैल रहा था उस समय कोरोना में, तो जो है क्या हुआ था, आया था एक सरकार ने लॉकडाउन लगाई थी, लॉकडाउन लगाने के साथ साथ जो हुआ था कि क्वारंटाइन रहेगा सब। ठीक है, क्वारंटाइन रहेंगे, लॉकडाउन में क्वारंटाइन वाली व्यवस्था की गई थी मरीजों के लिए। अगर कोई मरीज क्वारंटाइन वाली जो है सिचुएशन में चला गया था, ठीक है, उसको अलग रखा गया था, तो ऐसे में जो है क्या है, अगर उसने किसी भी अपने नियमों का अवहेलना कर दिया, ये जो है क्वारंटाइन जो उसके जो भी प्रावधान थे, अगर उसको तोड़ दिया तो उसको 6 माह की कैद थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं नोट ही कर देता हूँ। क्वारंटाइन को हिंदी में संगरोध नियम भी लिख के आ सकता है। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश जरूर देख लिया करिए ऐसे क्वेश्चनों में। संगरोध नियम, संगरोध नियम, इसका मतलब ही है क्वारंटाइन। ठीक है, क्वारंटाइन, तो क्वारंटाइन में क्या था, अगर इसके जो है नियमों का जो है अगर आप अवहेलना करेंगे या तोड़ेंगे, क्वारंटाइन की अवज्ञा करेंगे, अवज्ञा, तो 6 माह की सजा। और जुर्माना, देखिए जहां सजा है वहां जुर्माना होती ही होती है। ठीक है, बीएनएस की ये सब धारा आपको बताने की वजह से बहुत जरूरत नहीं है। अभी हम लोग 70 पे बात किए हैं, सार्वजनिक उपद्रव, उसी से रिलेटेड जितने भी ये चीजें हैं, रोग फैलाना, पानी में जो है प्रदूषित कोई चीज मिला देना, ये सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द रहेंगी। 70, 71, 72, ये 72 है, ये 73 है, तो ये सब
आसपास ही रहेंगी। तो अगर कभी आपसे बीएनएस पूछ दे ना, तो 268 से लेकर 279 के बीच में ही ये सब चीजें हैं, ठीक है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो, समाज को प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये सब रोग, इस टाइप से चीजें, ठीक है, सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित। तो इतना जो है आपको बीएनएस पूछी नहीं जाएगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एक तो नई नई जो है ये वकील को ही अभी पूरी तरह पढ़नी पड़ेगी, तो लड़के स्टूडेंट कहाँ पढ़ेंगे। कि अगर कोई व्यक्ति अंधाधुंध तरीके से या लापरवाही से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का सड़क पे ड्राइविंग गलत तरीके से जो है किया जाता है और उसमें किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, या फिर दुर्घटना नहीं भी होती है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर आपने जो है रफ तरीके से ड्राइविंग की है, पब्लिक जो है रास्ता है, ठीक है, सार्वजनिक रास्ता है, पब्लिक प्लेस वाली रास्ता है, तो ऐसे में जो है 6 माह की सजा प्लस 1000 रुपए जुर्माना प्रावधान है। तो आपको जो है सजा याद रखनी है, ठीक है, क्या है, ड्राइविंग पे, रफ ड्राइविंग। रफ ड्राइविंग किया जाने पे, यानी कि अंधाधुंध तरीके से या फिर गलत तरीके से कह लीजिए, गलत तरीके से अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग करते हुए पाया जाता है और वो रास्ता सार्वजनिक होना चाहिए, सार्वजनिक रास्ता, तो ऐसे में क्या है, उस व्यक्ति को 6 माह की सजा और जुर्माना, जहां पे जो है मैं लिख देता हूं, वहां जुर्माना आप बिल्कुल ध्यान रख लिया करिए कि बीएनएस के अनुसार कितनी जुर्माना है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग लगेगी, बीएनएस के अनुसार यही है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो कि जो है मैं बता दे रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई अश्लील ऐसी जो है कुछ भी बुक वगैरह बांटता है, ठीक है, चाहे पोस्टर लगाता है, तो ये सब दंडनीय अपराध हैं, ठीक। अश्लील का मतलब समझ ही रहे होंगे, मियां खलीफा सनी लियोनी वाली ओरिजिनल वीडियो वाली है, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अश्लील जो है पोस्टर वगैरह चिपकाता है, तो ठीक है। अगर अश्लीलता की जो है चरम सीमा को भी पार कर दिया, ठीक है, ऐसे सब काम करके, अगर मान लीजिए कि उसने थोड़ा सा सभ्य तरीके से अश्लीलता फैलाना शुरू किया। अब अश्लीलता में सभ्य तरीका क्या होगा, आजकल बहुत जो है चले हुए हैं, इंस्टा उस्टा पे आपने देखा होगा, बहुत सारा जो है इस तरह के जो है मामले आ रहे हैं। तो कोई इशारा वगैरह करके, ठीक है, कुछ भी ऐसे तरीकों से संकेत के माध्यम से अगर अश्लीलता फैलाई जाती है, ठीक, तो वैसे में क्या है, 3 माह की सजा प्लस 1000 का जुर्माना, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये सब है जो है बीएनएस में ही, लेकिन धारा इंपॉर्टेंट नहीं है बताना आपको, इसलिए धारा बताई भी नहीं जा रही है। तो यहाँ पे बस एक याद रखिएगा कि 18 वर्ष या उससे ऊपर वाला व्यक्ति क्या करता है, अश्लीलता में लिप्त पाया जाता है, अश्लीलता फैलाता है, तो वो दंडनीय अपराध है, ठीक है, वो दंडनीय अपराध है। एक पॉइंट आप और यहाँ पे जो है लिख सकते हैं कि अगर कोई पब्लिक प्लेस पे अश्लील कृत्य करते हुए पाया जाता है। अब ये देखिए, अश्लीलता फैलाना मतलब जो है इशारा वगैरह करना, पोस्टर चिपकाना, वो अलग चीज है। कोई अश्लील कृत्य ही कर रहा है, कोई वहां पे वो चीजें शुरू ही कर दिया, ठीक। 1 तारीख वाली पार्टी जो हुई थी वायरल पब वाली, वो आपने देखा होगा, उसमें होगा अश्लील कृत्य अगर कर रहा है, अश्लील कृत्य कर रहा है, तो ऐसे में 3 माह की सजा प्लस 1000 रुपए जुर्माना, 3 माह की सजा और 1000 रुपए जुर्माना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, अब जो है जितने समय बचे हुए हैं उसमें जो है मैं कोशिश करूंगा कि पर डे 2-2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए और इस चीजों को समाप्त किया जाए जल्दी से। तो कल सुबह हम लोग मिलेंगे, उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल एक नए वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।